नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। यदि कुछ सही गलत नहीं होता तो फिर नर्क और स्वर्ग की व्यवस्था क्यों है? हमारे शास्त्र और अन्य धर्मों के भी शास्त्र जो है नर्क और स्वर्ग का मेंशन क्यों करते हैं? देखिए, नर्क और स्वर्ग यहाँ होता है। नर्क और स्वर्ग यहाँ होता है, लेकिन सही गलत नहीं होता है। सही गलत नहीं होता है। अभी क्या होता है कि देखिए, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति है, वह किसी को तो मार रहा है, बिना जाने उसको मार रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, उसको दमन कर रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है, शारीरिक गाली गलौज कर रहा है, मानसिक आर्थिक रूप से भी उसका दमन कर रहा है, उसके पैसे लूट रहा है, या इस प्रकार का समझो वो कृत्य कर रहा है। ठीक है। अभी ये कृत्य करने के बाद जो भी दमन होने वाला व्यक्ति है, या जहां से भी वाइब्रेशन आ रहे कि मैं क्रूरता कर रहा हूं, तो उसकी लहरियां क्या आ रही? क्रूरता। जो दमन हो रहा है उससे भी लहरियां क्या आ रही? क्रूरता। कि क्रूरता है ना, चल रहा है ना, उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो ब्रह्मांड क्या बोलता है कि जब ये व्यक्ति मरता है, जब ये व्यक्ति मरता है और दूसरा जन्म लेता है, तो ये व्यक्ति का फ्रीक्वेंसी क्या आ रही? क्रूरता, प्रॉब्लम्स, डेंजर्स। तो वो क्या करता है? वो फ्रीक्वेंसी के आधार के ऊपर उस व्यक्ति को फिर से उसी प्रकार के वातावरण में जन्म दिलाता है। जैसे समझो किसी ने पाप किया, किसी ने, समझो ऐसा हम बोलते हैं कि पाप मतलब कुछ तो किसी को तकलीफ देके एक अलग पद्धति की चेतना निर्माण की, या अलग पद्धति की लहरियां निर्माण की दूसरों को तकलीफ देने के बाद, तो वह लहरियां निर्माण ज़्यादा हो गई, और फिर ब्रह्मांड को समझा कि अच्छा, मतलब इसको ये लहरियां चाहिए, तो उससे भी बेटर लहरियों में उसको भेज दिया। तो एक तो क्या होगा कि वो उससे भी भयंकर राक्षस करके जन्म लेगा, अगर उसी ग्रह नक्षत्रों के आधार के ऊपर वो जन्म लिया तो। या उसकी जो लहरिया है, जो पाप मतलब जो कर्म कर रहा है, पाप कर्म जो हम बोल रहे हैं वो कर रहा है, और जो भी पाप कर्म सहन कर रहा है उसकी लहरिया, तो वो दोनों की लहरिया समझो ज्यादा हो गई, तो उसमें से जो लहरिया जीतेगी उस प्रकार से उसका जन्म होगा। फिर नेक्स्ट जन्म में वो उससे भी बेटर वाला राक्षस हो सकता है, अति राक्षस, जो अभी राक्षसी है तो उससे भी भयंकर राक्षस होगा, या फिर उसी प्रकार के राक्षस के गण में वो जन्म लेगा और उस प्रकार की चेतना वो सहन करेगा। क्योंकि ब्रह्मांडों को क्या लगता है, इससे भी इसको बेटर चाहिए ना, वही लहरिया चाहिए, लेकिन उसको इसी प्रकार की लहरियों में जाना है। जैसे कोई भी नशा करने वाला या दारू पीने वाला है, तो वो नेक्स्ट जन्म में भी बेवड़ा ही पैदा होगा, या बेवड़े लोगों में पैदा होगा, या फिर जो नशा करने वाले लोगों के घर में पैदा होगा, और उस प्रकार की वो चेतना को अनुभव करेगा उस प्रकार के लहरियों को वो अनुभव करेगा। अभी जो जन्म लिया, समझो उसने पृथ्वी पे ही जन्म लिया, तो पृथ्वी जैसी बहुत सारी और भी पृथ्वियां है, ऐसा अपने पुराणों में और शास्त्र में बताया गया है। उसको बोलते हैं मल्टीवर्स। जैसे अन्य बहुत सारे ब्रह्मांड है, तो इस प्रकार से बहुत सारे ब्रह्मांड में बहुत सारी पृथ्वियां है, तो वो समझो ये पृथ्वी पे ही जन्म लिया, और वह समझो ऐसे घर पे जन्म लिया जहां पे बहुत सारा लड़ाई झगड़ा उस देश के साथ समझो चल रहा है। समझो उसने फिलिस्तीन में जन्म ले लिया, तो वहां पे बहुत परेशान है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, तो उस प्रकार की चेतना में ही वो जन्म लेगा तो ये उसके लिए तो नरक ही हो गया ना उस प्रकार का घर पे जन्म लेना तो उसके लिए तो नरक हुआ ना। तो इसी पृथ्वी पे ही स्वर्ग है और इसी पृथ्वी पे ही नरक है। तो स्वर्ग और नरक होता है, और वह आप अनुभव करते ही करते हैं। आप कौन सी लहरियां, जैसे अभी मैं हूं, ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं सभी बच्चों को सिखाऊंगा, मैं बहुत अच्छा करूंगा, तो मेरे में क्या लहरियां निकली? अच्छा करना, ये अच्छा होगा, तो फ्रीक्वेंसी है। तो फिर मेरा जो अगला जन्म है वो इसी फ्रीक्वेंसी में होगा। एक तो मैं वहां पे इससे भी बढ़िया गुरु बनूंगा, या फिर इससे भी बढ़िया गुरु के अंडर का शिष्य बनूंगा। मुझे मेरे जैसे और भी अच्छे गुरु मिल जाएंगे कि जिसके सानिध्य में यह फ्रीक्वेंसी को मैं अनुभव कर पाऊंगा। तो उसी प्रकार से मेरे लिए वो स्वर्ग हो गया, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले, तो मेरे लिए तो स्वर्ग हो गया।
स्वर्ग की जो प्रतिमा बनाई है वहाँ थोड़ी अलग है, बट मैं जो बता रहा हूँ उस स्वर्ग और नर्क के हिसाब से आप समझोगे तो आपको स्वर्ग नर्क समझेगा कि ये पृथ्वी पे ही है, और अपने पृथ्वी जैसी भी बहुत सारी जो पृथ्वियाँ है उन पे है। समझ में आया? तो स्वर्ग और नर्क होता है। अभी समझो आप दरिद्री करके मर गए, कोई भी समझो दरिद्री करके मर गया, कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी आलसपन किया, बोले अभी क्या करना है, खाली हाथ है, खाली हाथ जाना है, कुछ भी काम नहीं किया, आलसपन में उसने मर गया, दरिद्री में मर गया। तो ब्रह्मांडों को क्या पता चलता है कि अच्छा मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, दरिद्री फ्रीक्वेंसी, दरिद्री फ्रीक्वेंसी, तो उसको वो दरिद्री फ्रीक्वेंसी में जन्म लेता है, फिर वो सिग्नल पे किसी ना किसी भिखारी के गर्भ में जन्म लेगा। ब्रह्मांड को सही गलत नहीं ना मालूम है, ब्रह्मांड को मालूम है इसको यही लहरिया चाहिए। जैसे बहुत सारे जो बाबा है वह कुकृत्य करते हैं, कुकृत्य ऐसा बोला जाता है कि जो गलत गलत सिखाते हैं या गलत गलत धारणा के हिसाब से समाज को मार्गदर्शन करते रहते हैं या अज्ञान के हिसाब से करते हैं, तो नेक्स्ट जन्म में भी वो उसी प्रकार के प्रकल्प में जाएगा। एक तो उसको कोई ना कोई तो चीट करने वाला मिलेगा, नहीं तो वो सबसे बड़ा वहां पे धार्मिक चीटर बनेगा। आप समझ गए? जैसे कोई पुलिस वाला है तो पुलिस वाले ने बहुत सारा पैसा वैसा जमा कर लिया करप्शन वगैरह करके, या बहुत सारे नेता लोग करप्ट, उनको क्या लगता है वो उससे भी बेटर करप्शन करने वाला एक तो बनेगा, नहीं तो उसके साथ इतना बड़ा करप्शन होने वाली चीजें होती रही, क्योंकि ब्रह्मांडों को मालूम नहीं ना, ब्रह्मांडों को चाहिए कि इससे भी बड़ी लहरिया उसको देना है। तो जो सहन करता है वो ज्यादा लहरिया सहन करता है, तो फिर उसी प्रकार की लहरियों में उसको डाल देता है। तो ये पाप पुण्य जो होता है इस प्रकार से चलता है, या जो भी हम बोलते हैं ना स्वर्ग नर्क, ये इस प्रकार से चलता है कि जो भी आप कर्म करोगे उसका आपको स्वर्ग और नर्क के हिसाब से मिलेगा। ये फ्रीक्वेंसी होता है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट मतलब मैंने तो समझा है, जो हमें साक्षात पराशर ऋषि मुनि मुझे कहते हैं, या जैमिनी ऋषि मुनि के साथ जब हम बात करते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं सहस्त्रार चक्रा के माध्यम से, तो हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा है। तो मेरा प्रति प्रश्न है जी, यदि मैं ऐसे ही वातावरण में हूँ, सपोज मैं फंसी हूँ, सपोज मैं अत्याचार सहन कर रही हूँ किसी का, और मुझ में इच्छा बहुत है कि लड़ पड़ूँ, तो क्या मेरे हृदय में न्याय की भावना या फिर बदला लेने की भावना होना, क्या आपको लगता है कि मुझे रखनी चाहिए? नहीं मेन तो क्या है कि देखो, बदला रखने की भावना रखने से अच्छा आपको बदला लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या मालूम है, वीकर विल नॉट सर्वाइव, स्ट्रॉन्गेस्ट विल। आपको फ्रीक्वेंसी कौन सी निर्माण करनी ये निर्धारित होना चाहिए। मुझे रोने वाली फ्रीक्वेंसी करना है क्या, या लड़ने वाली फ्रीक्वेंसी निर्माण? लहरिया मेन है, लहरिया सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको लड़ने वाली फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो आप उस प्रकार से लड़ने की प्रक्रिया में ही जाएंगे ना। उस प्रकार से आपको ऐसा नहीं जीवित रहते वक्त भी मिलता है वहीं, लेकिन जब आप मरोगे तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आप रहे उसी फ्रीक्वेंसी में आपको बाद का जन्म मिलता है। जैसे अभी समझो आपका उम्र जो भी है, अभी जो भी फ्रीक्वेंसी आप निर्माण करते रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसी फ्रीक्वेंसी में फिर से आपको ये ब्रह्मांड वैसी चेतना में डालते रहेगा। तो आप अगर लड़ने की फ्रीक्वेंसी में अभी है तो आपको फिर लड़के जीतने की प्रक्रिया में डालेगा, अन्यथा सहन करने की प्रक्रिया में है। अगर आप अन्याय सहन करते रहते हैं तो आपको इससे भी बदतर अन्याय सहन करने वाली प्रक्रिया में आपको डालेगा। आपके ऊपर और भी लोग अन्याय चालू करेंगे, अन्याय ये करेंगे। अगर आप लड़ने की प्रक्रिया में आएंगे तो फिर से आपको ब्रह्मांड, अच्छा मतलब इसको ये फ्रीक्वेंसी चाहिए क्या, लड़ना है ठीक है ये ले, लड़ना है ये ले, तो वो आपको उससे भी बेटर वाली फ्रीक्वेंसी में भेज देता है। तो ये फ्रीक्वेंसीज में जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करना, ये सब क्यों? ये तो अभी क्या होता है कि ये क्यों का तो कारण किसी को भी मालूम है नहीं, क्योंकि ये कहाँ से शुरुआत हुआ ये हम बोल नहीं सकते कि हमारा पहला जन्म कौन सा था,
लेकिन एक है कि हम जो भी फ्रीक्वेंसी निर्माण करते हैं, क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी का पर्यायवाचक रहती है, क्योंकि हम भी क्या है, हम एक एनर्जी है। बोलते हैं ना, एनर्जी कांट बी मेक एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड। तो हम कभी डिस्ट्रॉय तो होने वाले हैं नहीं। तो हमको अभी इससे ज्ञान क्या प्राप्त करना है कि हमको क्या चाहिए फिर, क्योंकि एक तो आप नसीब वाले हैं कि आप यह मेरा भाष्य सुन रहे हैं, नहीं तो इतने सारे लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं प्राप्त होता है, समझ में ही नहीं आता कि वो क्यों जी रहे हैं। समझ में? तो आप अभी तो जो भी है, आपको तो यही कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा। आप क्यों जन्म ले रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों ये हो रहे हैं, इसका उत्तर कहीं नहीं, लेकिन आपको कैसे जीना है इसका उत्तर यहाँ पे आ सकता है कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी में जाना है। क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है, ब्रह्मांड की आप चेतना है, और बहुत सारी असंख्य चेतना मरने के बाद हमारी एकत्रित चेतना निर्माण होती है। आप एक ही शरीर नहीं है, आपके अंदर तो बहुत सारे अणु है ना। 250 करोड़ सेल्स आपके साथ है, और एक सेल्स में भी 250 करोड़ अणु है ना। तो कितने सारे अणुओं से आप बने हैं। अणु मतलब विष्णु, विशिष्ट प्रकार का अणु। तो असंख्य अणु जो ब्रह्मांड की चेतना में थे, वो एकत्रित आने के बाद फिर आपका एक भाग बन गया, और फिर आपकी वो चेतना को लगा कि यहाँ पे मुझे जाना चाहिए। आपका प्रवास फिर मनुष्य रूप में आया, फिर सहस्त्र योनियों से होके फिर आप ब्रह्मांड की हर एक चेतना को फिर से घूम फिर के फिर से आ जाओ। समझ में? तो ये तो होने वाला है नहीं, आपका तो जन्म होगा ही होगा, क्योंकि आप मरने वाले हैं, क्योंकि शक्ति अमर है, क्योंकि हम लोग अमर है ना। सिर्फ हमको अगला पड़ाव कौन सा करना है, कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है और मुझे अभी एंड कहाँ पे करना है, या फिर मुझे आगे का प्रवास कैसे करना है, ये आपको निर्धारित करना। क्योंकि ये प्रवास है, तो ये प्रवास अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आपके अभी की चेतना के ऊपर निर्भर है, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष तो उनको बहुत सारे लोगों को मिलता भी रहेगा, लेकिन वो कैसे है कि ब्रह्मांड की हर एक चेतना में बस घूमते रहते हैं। बट घूमना तो है, क्योंकि आप खत्म नहीं होंगे। तो जन्म लो तो भी तकलीफ है, और जन्म ना लो तो भी नहीं, मुझे तो तकलीफ नहीं लग रही है जन्म लेके, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की जब आपको प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति परम आनंद की प्रक्रिया में निकल जाता है, सुख दुख के चक्कर से निकल जाता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि सुख और दुख है ही नहीं। ओह यस, यू आर राइट। तो जैसे हमारे जैसे संत लोग हैं, तो हम हमेशा ही परम आनंद में रहते हैं, और ब्रह्मांड आपको उस चेतना के आधार के ऊपर आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ निर्माण करके देते रहता है। अर्थात ज्ञान प्राप्त तो कोई भी आत्मा जो है शरीर के माध्यम से ही करती है। शरीर के माध्यम से करती है, शरीर के बिना भी करती है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती अच्छा। है। ओके। और अगर मेरे साथ और शरीर है, सूक्ष्म शरीर है ब्रह्मांड में, तो उनके पास मेरे पिछले जन्मों की सारी जानकारी होगी फिर। हाँ हाँ, अपने हर एक जन्म की जानकारी रहती है, ब्रह्मांड में रहती है। आप अगर जब मेडिटेशन वगैरह करते हैं, सहस्त्रार चक्र से आप उनको कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे हम कनेक्ट हुए। तो ये हो सकता है, ये बहुत आसान भी है, बट उसकी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। एक आनंदमयी प्रक्रिया है ये, इसको समझना। इससे आप ज्ञानी बनते हैं, ब्रह्म ज्ञानी। ब्राह्मण मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान की जिसको प्राप्ति होती है उसको ब्राह्मीण कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी, ब्राह्मीण, ब्रह्म अन। समझा? जी। ब्रह्म का ज्ञान आता है ना उसको, कि ब्रह्मांड चलता कैसे, सही गलत है नहीं, पाप पुण्य है नहीं, जो भी है रिक्वायर्ड है, फिर मुझे क्या करना है। तो वो चेतना के साथ आप जुड़ते, तो फिर हमने अभी सोचा कि हम गुरुकुल करेंगे, हम सबको ज्ञानी बनाएंगे, हम सबको धनी बनाएंगे, हम सबको आनंद में किस प्रकार से रहे वो बताएंगे, हम सबको कुटुंब व्यवस्था में आने का प्रयास करवाएंगे, हम किसी को भी सन्यासी बनाने की प्रक्रिया में नहीं डालेंगे। तो हम सही है ऐसा भी नहीं है, हमें लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है, हमें हमारे हिसाब से रिक्वायरमेंट, लेकिन अन्य धर्मों के लिए हम गलत करते रहेंगे।
बट हम क्या बोले कि हमारी ये रिक्वायरमेंट, ये समाज की रिक्वायरमेंट है कि समाज के लिए या वसुधा के लिए हमको इस प्रकार से इस चेतना को आगे बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए हम गुरुकुल के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। समझ में? तो सही और गलत नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट वी आर डूइंग, दैट आई एम डूइंग। कल उठ के समझो गुरुकुल हो गया तो मेरे पास दूसरा कुछ काम नहीं रहेगा, तो फिर मैं कुछ दूसरा काम कर लूंगा। मैं फिर बोलूँगा हाँ ठीक है, हमें अभी चंद्र पे जाना है, जैसे इलॉन मस्क कर रहा है, फिर हम चंद्र पे जाके कुछ तो अलग कुछ करें। तो हम कुछ ना कुछ तो हर एक इसमें अलग करने वाले हैं। अगले जन्म में हम कहाँ पे जन्म लेंगे उसके ऊपर निर्भर है। बट आपको कौन सी चेतना के साथ जीना है और कौन सी चेतना के साथ आपको आगे बढ़ना है, अगला जन्म लेना है, वो आपके ऊपर निर्धारित होता है। ठीक है ना? ठीक है जी गुरुदेव। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।